नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस करियर। आप इस वीडियो में जा रहे हैं देखने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो 1997 से लेकर 2020 तक एसएससी सीजीएल में जो पूछे गए हैं। एसएससी सीजीएल में जो अभी तक के आए हुए कुछ सब्स्टिट्यूशन को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है हमारा इनफालिबल। इनफालिबल मीन्स होता क्या है? डैट नेवर फॉल्स, ऑलवेज डूइंग डैट इट इज सपोज टू डू, यानी कि अचूक। फिर उसके बाद दूसरा है हमारा मिसोजिनिस्ट, ए पर्सन हु डिसलाइक वोमेन। स्त्री जाति से द्वेष करने वाला व्यक्ति को मिसोजिनिस्ट कहते हैं। और उसके बाद है फिलेंथ्रोपिस्ट, ए रिच पर्सन हु हेल्प द पुअर एंड दोज इन नीडी स्पेशली बाय द गिविंग मनी। जनहितैषी उसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। उसके बाद है मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड अदर पीपुल। मानव द्वेषी, जो लोगों से क्या करें? द्वेष करें। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स ए सिस्टम ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल हु आर नॉट इलेक्टेड। नौकरशाही, नौकरशाही को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद अगला वर्ड है कैनिबल। कैनिबल मीन्स होता है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, नर भक्षक, यानी कि जो ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसे कैनिबल बोलते हैं। उसके बाद अगला है क्लोस्ट्रोफोबिया। इसका मतलब होता है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। न इसका मतलब होता है छोटे जगह में होने का अत्यधिक डर होना। अगर किसी को जैसे छोटे से संदूक जैसे जगह पे सिर्फ शरीर उसमें रह पाए, इतना ही जगह दे दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? वो बहुत अत्यधिक डर जाएगा। उसी को बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा है पहला इस पे इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु थिंक्स he she is better than other people and who thinks and talk too much about himself herself। अहमवादी उसे इगोइस्ट बोलते हैं। इलीजी, उसके बाद आता है इलीजी, ए पोयम सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबॉडी हु हैज डाइड, यानी कि शोक गीत, मरणोपरांत जो गीत गाया जाता है उसे इलीजी बोलते हैं। उसके बाद आता है एपिलॉग। एपिलॉग मतलब होता है ए स्पीच दैट एंड ऑफ ए प्ले, books or films movie that comments on or acts as a conclusion to what has happened। उपसंहार बोलते हैं एपिलॉग को। उसके बाद आता है एपिटाफ, एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन, समाधि लेख। इपिटाफ मतलब जो समाधियों पे लिखा जाता लेख होता है ना, वही इपिटाफ कहलाता है। उसके बाद आता है फास्टिडियस। फास्टिडियस मीन्स होता है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल्स इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग टू बी डायर्टी अनटाइडी, जिसे हम बोलते हैं दुराध्य। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनइविटेबल। इनइविटेबल मीन्स होता है डेट यू कैन नॉट अवॉइड प्रिवेंट प्रिवेंट डेट यू कैन नॉट अवॉइड या प्रिवेंट, इसे बोलते हैं अपरिहार्य। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा फिर से इपिटाफ है, उसे क्या बोलेंगे? एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब स्टोन, समाधि लेख। फास्टिडियोस का हो गया दुराधार्य। इनिविटेबल हो गया डेट यू कैन नॉट अवॉइड या प्रिवेंट, अपरिहार्य। उसके बाद आता है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मीन्स होता है ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ए पीपुल होल्ड ऑल द पावर, यानी कि कुलीन तंत्र। ऐसा गवर्नमेंट जो छोटे लोगों द्वारा यानी कि छोटे समूह के द्वारा पावर को रखा जाता है उसे कुलीन तंत्र कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट ऑप्टिमिस्ट उसे बोलते हैं ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग टू बी सक्सेसफुल, जिसे हम आशावादी बोलते हैं, ऑप्टिमिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है मैंने हमारा पेनेसिया। पेनेसिया मीन्स होता है रामबाण, यानी कि समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पार्टिकुलर सिचुएशन, उसे पेनेसिया बोलते हैं। उसके बाद आता है अल्ट्रुइस्ट, somebody who makes charitable donations intended to increase human well-being। परोपकारी सिद्धांतों वाला उसे बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। उसका नेक्स्ट पे जाते हैं अरिस्टोक्रेसी,
श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, द रूल बाय नोबल, महान लोगों के द्वारा शासन को हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय द पर्सन ऑफ द हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। एथिस्ट, एथिस्ट होता है नास्तिक, ए पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लोग जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे विश्वास नहीं करते उसे बोलते हैं एथिस्ट। उसके बाद आता है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ ए स्पेशल पेन ब्रश। सुलेख, कैलीग्राफी सुलेख को बोलते हैं जो हाथ के द्वारा लिखा जाता है अच्छे राइटिंग में। उसके बाद आता है अगला कोनवाइजर। कोनवाइजर मीन्स होता है एन एक्सपर्ट ऑन मैटर इन्वॉल्विंग द जजमेंट, ब्यूटी, क्वालिटी आर स्किल इन द आर्ट, फूड आर म्यूजिक, विशेषज्ञ कॉन्वाइजर। उसके बाद आता है फैटलिस्ट, भाग्यवादी, ए पर्सन हु बिलीव दैट इवेंट आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, यानी कि भाग्यवादी जो होते हैं उसे ही फैटलिस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है इनविंसिबल, टू स्ट्रांग टू बी डिफीटेड, चेंज्ड, अजय, इनविंसिबल, जिसे हराया न जा सके, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं ऐसे लोग, उसे अजय कहते हैं। उसके बाद आता है मर्सिनरी। मर्सिनरी मीन्स होता है ए सोल्डर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, किराए का टट्टू इसे बोलते हैं, जो किराए पर काम करता है उसे ही मर्सिनरी बोलते हैं। उसके बाद आता है एसेटिक। एसेटिक मतलब होता है ए पर्सन हु लिव्स इन ए सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लीजर स्पेशली फॉर रिलीजियन रीजन। मॉन्क्स, हॉर्मिट, सेंट आदि जो होते हैं तपस्वी लोग उसे ही एसेटिक बोलते हैं, एसेटिक्स। उसके बाद आता है कार्निवोरस, एनिमल डेट ईट मीट, ऐसा जानवर जो मीट को खाते हैं उसे ही मांसभक्षी बोलते हैं, कैनिवोरस बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कार्टोग्राफी, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप, मानचित्रकारी को कार्टोग्राफी बोलते हैं। उसके बाद अगला है हमारा इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मीन्स होता है द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, शब्द व्युत्पत्ति, ऐसे जिसे मतलब वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है उसके बारे में उसकी हिस्ट्री जानना ही क्या कहलाता है, इटिमोलॉजी। उसके बाद आता है होमोसाइड, द क्राइम ऑफ किलिंग समबॉडी डेलिब्रेटली, मानव हत्या, ऐसा जो किलिंग हो, ऐसा मारना जो जानबूझकर किसी को मारते हैं उसे ही होमिसाइड कहते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मीन्स होता है ए पर्सन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ, इस्टेब्लिश कस्टम्स एंड आइडियाज, रिवाज तोड़ने वाले व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। उसके बाद आता है इलिजिबल। इलिजिबल मीन्स डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू रीड, मतलब जो पढ़ने में अयोग्य हो, जो पढ़ना संभव नहीं है उसे ही अस्पष्ट करते हैं, इलिजिबल कहते हैं। उसके बाद आता है इनकॉरिजिबल, हैविंग बैड हैबिट विच कैन नॉट बी चेंज और इम्प्रूव, ऐसा आदत जो जिसे सुधारा न जा सके उसे असंशोधनीय, इनकॉरिजिबल बोलते हैं। इंसोम्निया, इंसोम्निया मीन्स होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, अनिद्रा, जो सोने में अयोग्य, इंसोम्निया। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म मीन्स होता है गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली ऑफ इफ यू आर इन ए पोजिशन ऑफ पावर स्पेशली बाई गिविंग देम जॉब, ऐसे मतलब लाभ जो अपने फैमिली या रिश्तेदारों को अपने पोजीशन की वजह से दिया जाता है उसी को हम नेपोटिज्म कहते हैं, भाई भतीजावाद। ओब्सलेट, ओब्सलेट मीन्स होता है नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, अप्रचलित, उसे अब ओब्सलेट कहते हैं। ओब्सोलेट मतलब होता है कि काफ़ी प्राचीन पुरानी चीज़ है जो अब यूज में नहीं है। उसके बाद आता है पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मीन्स होता है द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, पिता का वध पैट्रिसाइड कहलाता है। ओके, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।